आज हम ब्रिटेन के सुपरसोनिक F-35 फाइटर जेट की बात कर रहे हैं और जो 14 दिन से केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर रहस्यमय तरीके से खड़ा है। ये दुनिया का सबसे घातक, सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसकी कीमत 940 करोड़ है। वो मिसाइलों से लैस होकर भारत के एयरपोर्ट पर खुले आसमान के नीचे खड़ा है। क्यों? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या क्या ये भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोई कोशिश है? भारत के बार बार ऑफर देने के बावजूद ब्रिटेन इसे हैंगर के भीतर क्यों नहीं ले जा रहा? तो आइए जानते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आज भी एक बेहद अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। ये कहानी 6 मई 2025 से शुरू होती है, जब ब्रिटिश नेवी का विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एक नौसैनिक अभ्यास के लिए हिंद महासागर पहुंचा था। इसी पोत पर F-35 फाइटर जेट तैनात थे और 14 जून की रात इनमें से एक F-35 ने उड़ान भरी। उस वक्त HMS प्रिंस ऑफ वेल्स केरल के तट से लगभग 100 समुद्री मील दूर था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद भारत के रडार डेटा पर इस विमान ने एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा। ये एक खतरा सिग्नल होता है जो विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तब भेज देते हैं जब उन्हें तत्काल मदद की जरूरत होती है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार खराब मौसम के चलते विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की परमिशन के बाद रात करीब 9:30 बजे विमान ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि विमान में पर्याप्त ईंधन नहीं था। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने ईंधन भरने की अनुमति मांगी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया, लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गंभीर गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से ये दोबारा उड़ान नहीं भर सका और तब से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खुले आसमान के नीचे खड़ा है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। भारत ने खुद इसकी कीमत विमान को खुले आसमान से हटाकर बंद जगह यानी एयरपोर्ट के हैंगर में खड़ा करने का प्रस्ताव दिया, यहां तक कि एक अस्थायी शेड बनाने की भी बात कही, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश नेवी ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पीछे 3 मुख्य वजह मानी जा रही है। पहला, टेक्नोलॉजी लीक होने का डर। F-35 एक स्टेल्थ जेट है, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आता। इसमें हवाई युद्ध के ऐसे एडवांस्ड हथियार और तकनीक है जिसे नाटो देशों में शामिल ब्रिटेन जैसे देश टॉप सीक्रेट रखते हैं। ब्रिटिश नेवी को डर है कि अगर विमान को बंद जगह में रखा गया तो भारत एयरक्राफ्ट का माइक्रो इंस्पेक्शन कर सकता है और इसकी बेहद संवेदनशील तकनीक लीक हो सकती है। दूसरा, युद्ध की स्थिति में देश अपने हथियारों और सेना की सटीक जानकारी छिपाकर फायदे उठाते हैं। अगर भारत को F-35 की सारी तकनीक पता चल जाए तो भविष्य में एयर बैटल में इसे मार गिराना आसान हो जाएगा। और तीसरा, अमेरिका का दबाव। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा बताते हैं कि अमेरिका भारत पर F-35 खरीदने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत को पता चले कि ब्रिटेन को मिले F-35 में कौन कौन से फीचर्स हैं, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को F-35 के सोर्स कोड की जानकारी दी है। ब्रिटेन को भी पूरे सोर्स कोड की नहीं मिले और इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत इस तकनीक को समझे। इसी वजह से F-35 को हैंगर में ले जाने से इनकार करने के बाद भारत ने खुले आसमान में खड़े इस जेट की सुरक्षा के लिए बख्तरबंद गाड़ियां CISF के जवान तैनात किए हैं। ये कोई सामान्य विमान नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए किसी भी तरह की छेड़छाड़ या हमले से बचने के लिए इसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। जहां तक खर्च की बात है तो एयरपोर्ट प्रबंधन विमानों को पार्किंग सुविधा देने के लिए पैसे लेता है। तिरुवनंतपुरम की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि F-35 की पार्किंग का भी चार्ज लिया जाएगा। हालांकि एयरपोर्ट पर ऐसे मिलिट्री ग्रेड के विमानों की पार्किंग सामान्यता नहीं होती, इसलिए कितना चार्ज लगेगा ये पहले से तय नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारत सरकार विमान पार्किंग के शुल्क तय करेगी। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि ब्रिटिश F-35 का रास्ता बदलना एक सामान्य बात है और एयरफोर्स को इसकी पूरी जानकारी है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने भी इमरजेंसी में भारत के सहयोग के लिए आभार जताया। हालांकि इस विमान के भारत पहुंचने के टाइमिंग को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला शुरू किया था और अटकलें थी कि ब्रिटेन व अमेरिका भी ईरान पर हमला शुरू कर सकते हैं। कुछ एक्स यूजर्स ने लिखा कि ब्रिटेन ईरान पर हमले से पहले F-35 का स्टेल्थ फीचर जांचना चाहता है और इसलिए वो बहुत कम फ्यूल के साथ भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुआ और जब भारतीय रडार पर पकड़ा गया तो इमरजेंसी कॉल दे दी। कुछ यूजर्स का मानना है कि ये विमान भारत का एयर डिफेंस परखने आया था ताकि ये जांचा जा सके कि भारतीय रडार F-35B को डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। विवेक मिश्र कहते हैं कि ब्रिटेन से हमारे अच्छे संबंध हैं,
ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि उसने किसी तरह की जासूसी या इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने के लिए F-35 को भेजा था। F-35 में ऐसी खामियां आती रही हैं और अमेरिका को जापान से F-35 का पूरा बेड़ा वापस मंगवाना पड़ा था। हालांकि जासूसी की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता और ईंधन भरने के बाद विमान ने अपने कैरियर पोर्ट प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन के बयान के मुताबिक विमान में इंजीनियरिंग से जुड़ी दिक्कत आ गई, जिसके चलते इसे उड़ाया नहीं जा सका। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था और ब्रिटिश पोर्ट प्रिंस ऑफ वेल्स के टेक्नीशियनों ने ये दिक्कत दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब ब्रिटिश टेक्नीशियन विमान को ठीक नहीं कर पाए तो उन्होंने विशेषज्ञों की टीम और विमान सुधारने के लिए खास टूल्स की मांग की। अब F-35 को ठीक करने के लिए ब्रिटेन से 40 विशेषज्ञों की टीम आ रही है। ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता के मुताबिक टीम के आने के बाद जेट को हैंगर में ले जाया जाएगा, जहां इसकी मरम्मत का काम चलेगा। विशेषज्ञों की टीम अपने साथ विमान को टो करने वाली विशेष गाड़ी भी लेकर आ रही है ताकि इसे हैंगर तक ले जा सके। अगर जेट रिपेयर नहीं हो पाता तो इसे वापस ले जाने के लिए एयरलिफ्ट करना होगा और ब्रिटिश रॉयल नेवी के C-17 ग्लोबमास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए इसे वापस ब्रिटेन ले जाया जा सकता है। इसी साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 का ऑफर दिया था। ट्रंप ने मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस साल अमेरिका भारत के साथ सैन्य डील कई अरब डॉलर तक बढ़ाएगा। हालांकि ट्रंप की घोषणा के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि भारत अमेरिका के बीच ऐसी कोई डील अभी शुरू नहीं हुई। वही मार्च में एयर मार्शल AP सिंह ने भी स्पष्ट किया कि अमेरिका ने F-35 बेचने का कोई आधिकारिक ऑफर नहीं दिया। विवेक मिश्र कहते हैं कि भारत को पता है कि अमेरिका उसे F-35 का सोर्स कोड नहीं देगा और ये विमान बहुत महंगा भी है, इसलिए भारत इसे खरीदना नहीं चाहता। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अधिक किफायती और तकनीकी रूप से स्वायत्त विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये थी F-35 के केरल में फंसे होने की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है या इसके पीछे कोई गहरी डिप्लोमेटिक या खुफिया साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर